नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अश्विनी सक्सेना। आप देख रहे हैं YouTube चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, पत्नी के लिए भी और पति के लिए भी। क्योंकि आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि इनकेस अगर कोई वैवाहिक मतभेद पति पत्नी के बीच में हो जाते हैं और बात इस कदर बढ़ जाती है कि कोर्ट कचहरी की तरफ रुख करना लाजमी हो जाता है, तो ऐसे में पत्नी के पास कौन कौन से अधिकार हैं, कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं, कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जो वो अपने पति के अगेंस्ट फाइल कर सकती है और उन केसेस के जरिए अपने अधिकारों की मांग कर सकती है। और इसके बाद पति के लिए भी ये वीडियो उतनी ही जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो से ये समझ आता है कि अगर वैवाहिक मतभेद हो जाते हैं तो पति के ऊपर पत्नी किस किस तरीके का केस भविष्य में फाइल कर सकती है, जिससे कि पति भी पहले से ही सभी चीजों की जानकारी लेके पहले से ही सतर्क हो जाए और अपने बचाव का रास्ता बना सके। तो दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पत्नी को यह जानकारी मिलेगी कि कैसे और क्या क्या केसेस पति के ऊपर फाइल किए जा सकते हैं, अपने अधिकारों की मांग कैसे कानूनी तरीके से की जा सकती है, और पति को भी इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि क्या क्या कार्रवाई दूसरे पक्ष यानी पत्नी की तरफ से पति के खिलाफ करी जा सकती है, जिससे कि वो भी बचाव का रास्ता रख सके और सतर्क हो सके। अब देखिए, पहला केस है सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन। जनरली देखा जाता है जब झगड़े बहुत ज्यादा पति पत्नी के बीच में बढ़ जाते हैं तो ये बात आमतौर पर देखने की मिलती है कि पत्नी को जबरदस्ती ससुराल से बाहर निकाला जाता है, उसे धक्के मार के बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। झगड़ों के दौरान उसे बार बार घर से बाहर निकाल दिया जाता है। कैसे भी इस बात की कोशिश रहती है पति और ससुराल वालों की कि पत्नी से मकान जो है अपना वो खाली करवा लें, ससुराल में जिस भी कमरे में मकान में वो रहती है उसे जबरदस्ती खाली करा लें और इसे मायके भेज दें। अगर इस तरीके की कोई अटेम्प्ट आपके साथ हो रहा है, अगर इस तरह की कोई वारदात पत्नी के साथ होती है, तो पत्नी ऐसे में सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन कोर्ट में फाइल कर सकती है, इस बात को बता के कि वो उस मकान में रहती है जो उसका ससुराल है, उसके कब्जे में है, लेकिन उसे जबरदस्ती उस मकान से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में कोर्ट पत्नी के फेवर में स्टे दे देती है कि उस प्रॉपर्टी से पत्नी को जबरदस्ती बाहर नहीं निकाला जाएगा। अब जो दूसरा केस है उसके लिए पहले सिचुएशन समझे कि मान लीजिए पत्नी को जबरदस्ती ससुराल से या उस कमरे में जिसमें वो रह रही थी उसमें से उसको जबरदस्ती या जोर आजमाइश से बाहर निकाल दिया है, उसको कब्जे से बाहर कर दिया है। तो ऐसे में अगर पत्नी चाहे तो दोबारा ससुराल में या जिस कमरे में वो रहती थी उसका कब्जा दोबारा लेने के लिए कोर्ट में सूट फॉर पोजेशन फाइल कर सकती है, सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जिस दिन पत्नी को जबरदस्ती अपने ससुराल से या जिस कमरे में वो रहती थी उस कमरे से बाहर निकाल दिया गया है, उस दिन से अगले 6 महीने के अंदर अंदर ही उस केस को फाइल करना पड़ेगा कि मुझे जबरदस्ती उस मकान से उस कमरे से बाहर निकाल दिया गया है जो मेरे कब्जे में था, तो मुझे वापस उस मकान का उस कमरे का कब्जा दिलाया जाए। इस तरीके का केस भी पत्नी चाहे तो फाइल कर सकती है। अब चौथा केस क्या है, 498, 406 आईपीसी और सेक्शन 3 और 4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। ये चाहे तो पत्नी अपने पति पर फाइल कर सकती है। अब ये होता क्या है, अब 498 और 406 मान लीजिए पत्नी पर तरह तरीके की प्रताड़नाएं की जा रही है, मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना, या उसके साथ ससुराल में मारपीट हुई है, दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया गया है, या किसी भी तरीके से उसकी हरासमेंट की गई है, उसके साथ क्रुएल्टी हुई है, या बार बार दहेज की मांग की गई है। तो ऐसे में 498, 406 इंडियन पिनल कोड और सेक्शन 3 और 4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का केस भी पत्नी चाहे तो पति के ऊपर फाइल कर सकती है और पति के अगेंस्ट और ससुराल वालों के अगेंस्ट थाने में एफआईआर दर्ज करा सकती है। अब पांचवा केस जो बहुत ही कॉमन है वैवाहिक मतभेदों में, जो कोर्ट में केसेस में पति पत्नी के बीच जब भी कोई झगड़ा हो जाता है और बात कोर्ट तक आती है तो ये केस कोर्ट में फाइल किया जाता है। वो केस होता है घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस का केस। अगर पत्नी चाहे, उसके साथ क्रुएल्टी हुई है या उसके साथ शोषण हुआ है या उसको प्रताड़ित किया गया है, जिसने भी प्रताड़ित किया है ससुराल में, चाहे वो पति हो, चाहे वो उसके सास ससुर हो या ससुराल वाले हो, उन सभी के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस कोर्ट में फाइल किया जा सकता है। और घरेलू हिंसा के केस के जरिए तरह तरीके की अधिकारों की मांग की जा सकती है। जैसे कि पत्नी चाहे तो घरेलू हिंसा के जरिए राइट टू रेजिडेंस यानी ससुराल में रहने का अधिकार मांग सकती है, कंपेंसेशन मांग सकती है कि जो भी प्रताड़ना पत्नी के साथ की गई है उसका मुआवजा उसे दिलाया जाए, मेंटेनेंस की मांग भी की जा सकती है। अगर बच्चे हैं तो बच्चों को पति ने जबरदस्ती अपने पास रख रखा है और पत्नी को अलग कर दिया है और पत्नी के पास ना तो वो बच्चों से मिलने दे रहा ना उसे वापस बुला रहा, तो ऐसे में चाहे तो पत्नी कस्टडी की भी मांग डोमेस्टिक वायलेंस के केस के जरिए कर सकती है।
इसके अलावा मेंटेनेंस हो गया, प्रोटेक्शन ऑर्डर हो गया, राइट टू रेजिडेंस हो गया, इस तरीके के अधिकार होते हैं जो घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस केस के जरिए पत्नी अपने पति से और ससुराल वालों से मांग सकती है। अब छठा केस हो गया, सिक्स्थ केस हो गया 125 सीआरपीसी। अगर पत्नी चाहे, पत्नी को मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो 125 सीआरपीसी में भी पत्नी अपने पति के अगेंस्ट केस फाइल करके पति से खर्चे की मांग कर सकती है। अब डोमेस्टिक वायलेंस में भी खर्चे की मांग की जा सकती है और 125 सीआरपीसी में भी खर्चे की मांग की जा सकती है। लेकिन अगर एक्सपीरियंस से देखा जाए तो 125 सीआरपीसी में डोमेस्टिक वायलेंस से ज्यादा जल्दी खर्चा बंधने की उम्मीद होती है, यानी 125 सीआरपीसी में सुनवाई थोड़ी जल्दी हो जाती है एज कंपेयर टू डोमेस्टिक वायलेंस केस। तो 125 का केस भी फाइल किया जा सकता है। अब इसके अलावा 7वां केस होता है सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का, यानी अगर पत्नी को पति ने घर से निकाल दिया है या पत्नी ससुराल में ही रह रही है और पति उसे ससुराल में छोड़कर कहीं और जाके रहने लग गया और पत्नी चाहती है कि वो अपने पति के साथ ही रहे। अगर पत्नी अपने पति के साथ रहना चाहती है तो ऐसे में सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स यानी दाम्पत्य जीवन की पुनः स्थापना का केस भी कोर्ट में पत्नी फाइल कर सकती है अपने पति के खिलाफ। अब इसके अलावा आखिरी जो केस होता है पति और पत्नी के बीच वो होता है डिवोर्स का केस। जब सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और ये बात समझ में आ गई कि अब साथ रहना मुमकिन ही नहीं है, ना पति साथ रहने को तैयार, ना पत्नी साथ रहने को तैयार, और सिचुएशन भी ऐसी आ गई है जहां एक दूसरे का साथ रहना अब बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है, तो ऐसे में अगर पत्नी चाहे तो डिवोर्स का केस भी आखिर में फाइल कर सकती है। अब डिवोर्स के केस में भी 2 तरीके के डिवोर्स होते हैं, उनको जल्दी से समझ लेते हैं। अगर पति और पत्नी दोनों ही अपनी सहमति से, रजामंदी से अलग होने को तैयार हैं, तो ऐसे में पत्नी और पति दोनों चाहें तो एक म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स फाइल कर सकते हैं और कोर्ट से जल्दी से डिवोर्स भी ले सकते हैं। अब दूसरी सिचुएशन ये भी आती है कि पति तलाक देने को तैयार नहीं है, डिवोर्स के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पत्नी के सामने सिचुएशन ऐसी खड़ी हो गई है जहां वो पति के साथ अब रह ही नहीं सकती, तो ऐसे में पत्नी चाहे तो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कंटेस्टेड डिवोर्स का केस भी फाइल कर सकती है और कोर्ट से गुहार लगा सकती है कि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए पत्नी के फेवर में डिवोर्स की डिग्री ग्रांट कर दी जाए। तो दोस्तों ये है वो 8 तरीके के केस जो एक पत्नी अपने पति और सास ससुर पर फाइल कर सकती है और अपने अधिकारों की मांग कर सकती है। और इसी से पति को भी समझ में आ गया होगा कि अगर वैवाहिक मतभेद पति और पत्नी के बीच में चल रहे हैं तो इन 8 केसेस का सामना पति को भी एक ना एक दिन करना पड़ सकता है, तो बेहतर यही है कि वो पहले से सतर्क रहे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहे। अगर आपका कोई सवाल, आपकी कोई क्वेरी, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, आपकी बातों का जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ विदा लेता हूं आपसे, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा। दोस्तों मस्त रहें, स्वस्थ रहें, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, आपका दिन शुभ हो।